तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एसएसएच के ऊपर कि एसएसएच अगर पोर्ट किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी में अगर ओपन है तो हम उस एसएसएच पोर्ट को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं कि एज अ हैकर प्रोस्पेक्टिव अगर किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट पे हमें एस एस एच पोर्ट ओपन मिलता है तो वो कौन कौन सी टेक्निक है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग इस पोर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मार सकते हैं। तो बेसिक टू एडवांस हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अभी तक हम लोगों ने समझा कि हमारा एस एस एच पोर्ट होता क्या है, कैसे काम करता है। अब हम देखने वाले हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है, मतलब कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट और यहाँ पे हमारे पास है सर्वर। तो ये होता कैसे है, वेरिफिकेशन होता कैसे है, पूरा इसका बैकएंड का रोल क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ विस्तार में। तो इसको थोड़ा आप समझिए अच्छे से। ठीक है। अब होता क्या है, अगर किसी भी क्लाइंट को लॉगिन करना होता है किसी भी सर्वर के ऊपर तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर पोर्ट नंबर 22 ओपन होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। जब भी हम लोग nmap स्कैन करते हैं तो मोस्टली हमें एस एस एच ओपन देखने को मिलता है, और अगर आप लोगों ने सी टी एफ वगैरह सॉल्व किए होंगे आपको वहाँ पे एस एस एच पोर्ट ओपन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक क्लाइंट कैसे एक्सेस लेता है सर्वर का विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर 22 या फिर एस एस एच के थ्रू। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर इसका 22 होता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है। अब कंपनी चाहती है तो कंपनी इसको भी चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर पोर्ट नंबर 22 है तो 22 ही रहेगा। कंपनी इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है। अब होता क्या है, जब भी इस क्लाइंट को इससे लॉगिन करना होता है सर्वर से तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। अब रिक्वेस्ट के लिए वो क्या भेजेगा? दो चीज़ें भेजेगा। पहला क्या है? यूज़र नेम, और दूसरा क्या है? पासवर्ड। ठीक है। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही हुआ तभी ये सर्वर इसको रिस्पॉन्स देगा, अगर नहीं हुआ तो ये नहीं देगा। तो इसको लिखने का ना एक सिंटैक्स होता है कमांड लाइन पे। क्या होता है? एस एस एच, पहले आपका जो प्रोटोकॉल है जिससे आपको कनेक्ट होना है उसका नाम, फिर यहाँ पर आता है यूज़र नेम। मान लो कि इसका यूज़र है एडमिन, एडमिन। ठीक है। एंड द रेट, इसकी आईपी 192.168.1.1 एंड एंटर। इसके बाद अगर ये वाला यूज़र यहाँ पे होगा तो ये आपसे क्या पूछेगा? पासवर्ड पूछेगा। और पासवर्ड पहली बात दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि सर पासवर्ड शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड दिखाई नहीं देता है। अगर आप लोग काली यूज़ करते हो, जब भी आप लोग रूट से लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं दिखता होगा। ठीक है। मान लो पासवर्ड ये रहा हमारा। ठीक है। अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड, मान लो कि अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हुए तभी हमें जो सर्वर है वो क्या देगा? इसका एक्सेस देगा कि हाँ भाई ओके, आप कौन हो? एक वेरीफाइड यूज़र हो। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रॉन्ग हुआ तो ये आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं देगा। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अटैक्स होते हैं। जो आपका मोस्ट कॉमन अटैक है, मैं उसकी बात करूँ तो पहला कौन सा है? ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स अटैक है। आप लोगों ने बहुत से सीटीएफ वगैरह सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों ने वहाँ पे ब्रूट फोर्स ही देखा होगा। बट आज मैं ब्रूट फोर्स कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्रूट फोर्स मोस्ट कॉमन अटैक है, हर कोई जानता है उसके बारे में। आज मैं दूसरा अटैक यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ और एक हम लोग लैब सॉल्व करेंगे। और लैब का अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको किस में दूंगा? आपके कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लिंक उस लैब का जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे लैब चूज़ करी है वो किसकी है? ओ एस सी पी वाली की लैब है, मतलब ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों की लैब है। और एकदम बढ़िया लैब है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी ओ एस सी पी देना चाहता है उनके लिए ये लैब होने वाली है और बिल्कुल फ्री है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है कि हमारा जो पोर्ट एस एस एच होता क्या है और कैसे वो वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लैब ली है।
जो कि किसकी है, OSCP वालों की है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जो हमारा कमेंट सेशन है मैं वहाँ पे आपको उसका प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एकदम फ्री मशीन है, कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो इस मशीन के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, SSH पोर्ट को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो इसका जो मेन मोटिव है वो है कि SSH पोर्ट को हम लोग कैसे हैक करते हैं, इसका मेन मोटिव यही है। क्योंकि और तो मुझे कोई वे यहाँ पे दिखा नहीं इसको हैक करने का, सिर्फ एक ही वे था। और यहाँ पर जो समझाया गया है SSH वो थोड़ा अलग है। वैसा नहीं है कि आपको ब्रूट फोर्स मारना है, आपको यूज़र नेम मिल गया है और आपने ब्रूट फोर्स मारा, गेम ख़त्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वे समझाया गया है वो डिफरेंट है और OSCP लेवल वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मेरे को यहाँ पे IP मिल चुकी है जो क्या है 1.8 है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको सिंपली nmap स्कैन करूँगा। ठीक है, nmap स्कैन आप लोगों को पता है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि पहले कितने पोर्ट यहाँ पर ओपन है। तो उसके लिए आपको पता है कमांड क्या होती है, उसके लिए आपकी एक सिंपल कमांड है nmap IP एड्रेस और -S फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट और -S फॉर वर्जन। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो जो भी रिजल्ट होगा उसको मैं सेव कर लूँगा nmap.txt के नाम से। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर मैं इस मशीन के ऊपर दोबारा काम करता हूँ तो फिर मेरे को बार बार nmap स्कैन नहीं करना पड़ेगा, मैंने रिजल्ट सेव कर रखा है। तो मैं फिर इसी के ऊपर से यहाँ पे देख लूँगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी रिजल्ट वगैरह सेव करना होता है nmap का, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं TXT फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, बट nmap आपके बहुत सारे फॉर्मेट यूज़ करते हैं लाइक XML फॉर्मेट, बट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट TXT चाहिए तो मैं यहाँ पे TXT यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और जब हमने इसको स्कैन किया तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे मेरे कितने पोर्ट्स ओपन है, यहाँ पे मेरे दो ही पोर्ट्स ओपन है। कौन कौन से, एक है मेरा SSH जो कि हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर, और दूसरा पोर्ट है मेरा वेबसाइट का जो कि चलता है पोर्ट नंबर 80 पे। जब हम लोगों ने यहाँ पे nmap स्कैन किया और मेरे को यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्सटर्नल डिटेल्स भी मिल रही है, लाइक कि ये वेबसाइट किसके ऊपर है, वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, 5.4.2 वर्जन है। और साथ साथ में मुझे यहाँ पे कुछ हिडन फोल्डर देखने को मिल रहे हैं लाइक robots.txt। अब देखो robots.txt कॉमन है कि अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी कॉमनली ये रहती रहती है। ठीक है, दूसरी है हमारी secret.txt। तो secret.txt हर वेबसाइट में नहीं रहती है। तो ये क्या है, ये एक मेरे लिए क्लू है कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली मैं गया वेब ब्राउज़र के ऊपर और मैंने चेक क्या किया, robots.txt की फ़ाइल को पहले मैंने चेक किया। ठीक है, मैंने सीक्रेट वाले को चेक नहीं किया, मैंने पहले किया robots.txt, क्या पता मुझे कुछ और फर्दर यहाँ पे मिल जाए इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही मैंने TXT यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक फ़ाइल थी, कौन सी, secret.txt, जो कि मुझे कहाँ मिली, robots.txt के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इस फाइल के कंटेंट को रीड करने का कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक एनकोडेड कुछ चीज़ मिली। अब देखो यार, अगर आप लोग CTF बहुत वक्त से खेल रहे हो तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेन गेम है क्या। मेरे को यहाँ पर जो ये एनकोडेड मिला है ये मेरी क्या है, RSA की है। अब RSA की क्या होती है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना SSH का, तो वहाँ पे जो इंक्रिप्शन प्रोवाइड होता है, अब आप लोगों ने दो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, SSH और पोर्ट नंबर 23। जो SSH है पोर्ट नंबर 22 और 23, इन दोनों के ना वर्किंग मैकेनिज्म सेम है। दोनों का मेन काम क्या है, रिमोट कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, बट इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि जहाँ पर SSH आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आपको पोर्ट नंबर जो 23 है वो आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं SSH पोर्ट का, कि इन फ्यूचर अगर MIT में अटैक हो रहा है कंपनी के ऊपर, तो जो क्लाइंट और सर्वर का जो डेटा है, अगर वो कोई हैकर स्निफ भी कर पा रहा है तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो। ऐसा ना हो कि वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। अगर वहीं पे अगर आप SSH की जगह अगर आप पोर्ट नंबर 23 यूज़ करते तो क्या होता, वो आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता। ठीक है,
तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज़ होता है इंक्रिप्शन का, वो हमारा होता है आरएसए का एल्गोरिथम। ठीक है, आरएसए आपका एक एल्गोरिथम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को जो सीक्रेट डॉट टी एक्स टी मिली है, ये मेरे को क्या है, आईडी आर एस ए की मिला है। अब आर एस ए की क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये पढ़ा है एस एस एच के ऊपर कि अगर आप एक यूज़र नेम दोगे और एक पासवर्ड दोगे, अगर वो करेक्ट हुआ तभी आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। अगर इनकरेक्ट हुआ तो आपको वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। बट अगर आपको आर एस ए की मिल जाती है, जिसे हम प्राइवेट की कहते हैं, अगर आपको वो मिल जाती है किसी भी एस एस एच की, तो आप विदाउट पासवर्ड आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी यूज़र की आर एस ए की मिल जाती है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर मिली है, बट मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे यूज़र कौन है, बट मेरे को उसकी आर एस ए की मिल चुकी है, तो मैं इस आर एस ए की हेल्प से विदाउट पासवर्ड के उसके सिस्टम के एक्सेस ले सकता हूँ। ठीक है, इतना आपका पावरफुल है। अगर आपके पास किसी भी पर्सन की आर एस ए की है, जो कि मेरे पास है यहाँ पर जैसे, तो इसके थ्रू मैं विदाउट पासवर्ड एंटर किए उसके सिस्टम में घुस सकता हूँ। अगर आपके सिस्टम की आर एस ए की अगर किसी हैकर के पास आ जाती है, तो वो विदाउट पासवर्ड के भी आपके सिस्टम में घुस सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिली है, आर एस ए की मिल चुकी है। अब इस आर एस ए की को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। पहले ये एनकोड है, और ये कौन सी एनकोडिंग है, बेस 64 एनकोडिंग है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले इसको डिकोड करूँगा बेस 64 में। तो उससे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए कमांड है मेरी wget, और पूरे यूआरएल का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आपको बेसिक पता है तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस फाइल को डिकोड करूँगा किसमें, बेस 64 के अंदर। तो यहाँ पे मैं कमांड लगा रहा हूँ, कैट फाइल का नाम, फिर क्रैप सॉरी बेस 64 में क्या करना है, मेरे को डिकोड करना है, तो -d, और इसको मैं एक फाइल में सेव कर रहा हूँ जिसका नाम है ID RSA। ठीक है, मैं इस नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखना, जब मैं इसको रीड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक प्राइवेट की आ जाएगी। देखिए, ये मेरी क्या है, ये मेरी प्राइवेट की है। इसके हेल्प से मैं क्या करूँगा, सिस्टम का एक्सेस ले पाऊँगा आसानी से। अब यहाँ पे मेरे पास आर एस ए की तो आ गई, बट मेरे को अब ये नहीं पता है कि यार यूज़र कौन सा है हमारे पास, क्योंकि अभी तक मेरे को यूज़र नेम नहीं पता चला है। जब तक मेरे को यूज़र नेम नहीं पता चलता, तब तक ये आर एस ए की मेरे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे बैकएंड में क्या यूज़ हो रहा है, वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है। तो यूज़र नेम इनूमरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो टूल यूज़ करने वाला हूँ, उसका नाम है WP Scan। तो देखो यार, WP Scan ना बहुत पावरफुल टूल है। और WP Scan का जो मेन मोटिव होता है वो आपका क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर वर्नरबिलिटीज फाइंड करना। तो इसका एक फीचर होता है इनूमरेट यूजर्स। तो ये आपके यूज़र नेम भी निकाल देता है वर्डप्रेस के ऑटोमेटिकली। ठीक है, वर्डप्रेस स्कैनर के थ्रू आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या वो वर्नेबल है या फिर नहीं है, या फिर आप उसके पर्टिकुलर यूज़र नेम वगैरह निकाल सकते हो। लाइक जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, एडमिन मेरा यूज़र मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये अटैक लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक यूआरएल भी है मेरे पास। अब मैं इस यूआरएल के थ्रू और अदर यूज़र भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को बेसिक पता है यूआरएल को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, पेज 1 था, चेंज किया, अभी 1 था, अगर मैं लिखूंगा 2, तो यहाँ पे कोई और यूज़र नहीं है, एडमिन के अलावा यहाँ पे और कोई यूज़र नहीं है। अगर होता तो मेरे को यहाँ पे मिल जाता। तो यहाँ पर मेरे को दोनों मिल चुके हैं, यूज़र नेम भी और आर एस ए भी। तो मैं इसको क्या करूँगा, SSH-I, मतलब कौन सी मैं यहाँ पे की लगा रहा हूँ, और यूज़र नेम और पासवर्ड। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको अलाउड नहीं है, मतलब जो एडमिन यूज़र है उसको इस पब्लिक की का यूज़ करना अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार chmod के थ्रू इसको चेकआउट करता हूँ। chmod के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस आर एस ए की को परमिशन दे दूँगा। ठीक है, तो परमिशन देने के बाद मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ सेम कमांड को, और देखो यहाँ पे ये दोबारा मेरे से क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो कोई और है, वो एडमिन नहीं है। एडमिन इस की को यूज़ नहीं कर सकता।
शायद कोई और यूज़र होगा। बट जब मैंने वर्डप्रेस को स्कैन किया तो वहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही यहाँ पे यूज़र दिखा रहा था। तो मतलब कि जो एडमिन है वो तो यूज़र है, बट ये जो की है ये उसके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा से रिकॉन करूँगा। अब रिकॉन के लिए मैं क्या करूँगा, वेबसाइट को एक बार रीड करूँगा कि वहाँ पे कुछ भी अगर मुझे मिलता है कोई एक्स्ट्रा यूज़र वगैरह तो वो मेरे काम आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को रीड कर रहा हूँ और रीड करते करते यहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी, ओ ये ऑलमोस्ट फॉरगॉट द ओनली यूज़र बॉक्स इज OSCP। तो यहाँ पे एक और हमें यूज़र मिल चुका है जिसका नाम क्या है, OSCP। तो जब भी आप लोग रिकॉन करते हो तो एक बार वेबसाइट को भी रीड किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम वही कमांड लगाऊंगा, बट यहाँ पे मैं चेंज क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़र का नाम चेंज करके OSCP रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और यूज़र मिल चुका है OSCP के नाम से। कैसे, रिकॉन मैंने किया वैसे। या फिर आप लोग सोर्स पेज रीड कर सकते हो। देखो मेरा जो सिनेरियो था मेरा वो डिफरेंट सिनेरियो था, आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिनेरियो कि आप किस टाइप का CTF सॉल्व कर रहे हो। क्या पता कि आप जो सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ हो रही हो या फिर कुछ और टेक्निक यूज़ हो रही हो। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर पूरा गेम। तो यहाँ पर मेरे को एक्सेस मिल चुका है इसका, OSCP यूज़र का। तो इस तरीके से आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अगर आपको कोई RSA की मिलती है तो। और आप चाहो तो RSA की आप गूगल हैकिंग के थ्रू भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। गूगल हैक्स यूज़ करो, आपको मिल जाएगी की RSA, मैंने बहुत निकाल रखी है। ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।